This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi. आज के दौर में राजनीति बहुत मुश्किल है, लेकिन बीजेपी में आसान है। आसान भी नहीं है और असंभव भी नहीं है। ये तो ओपनिंग बैट्समैन ही काम कर ले जाते हैं, मिडिल ऑर्डर को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग हो जाना बेहतर है? पैराशूट लैंडिंग वो प्रकृति का मार्ग नहीं हो सकता। नेता बनना है तो काम कहाँ से शुरू करें? उसके पास स्किल है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसा होता है कि घर में कभी कहा जाता है कि सब्जी लाना है, कभी कभी हमेशा होता है। कुकिंग करना पसंद है आपको? हाँ, तो चाय बना लेते हैं कभी कभी। लास्ट टाइम कब पत्नी में चाय बना के पिला देते हैं। मंत्री जी, पुलिस ने गाड़ी पकड़ लिया है, भाई बतियाइएगा। शासन सत्ता के मोह में बहुत लोग शाखा में चले आते हैं। ये मोदी योगी का युग चल रहा है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे आज बतौर मेहमान हमने ऐसे शख्सियत को बुलाया है जो राजनीति और संगठनात्मक दृष्टि से बहुत कुछ बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो बतकही में। परिचय दे दे पहले। सर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और पश्चिमी यूपी के बहुत बड़े नेता हैं। आरएसएस से आते हैं, संगठन में बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं। लेकिन सर शुरुआत यहीं से करते हैं कि आज के दौर में राजनीति बहुत मुश्किल है, लेकिन बीजेपी में आसान है। इसका दो कारण है, एक तो मोदी युग और दूसरा आरएसएस की मजबूत पकड़ और बढ़ता प्रकल्प। क्या कहेंगे? आसान भी नहीं है और असंभव भी नहीं है। ये बात ठीक है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है और जिस दिन से एक आम जनता से उनको जुड़ाव हुआ है, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक जननायक के रूप में, एक चौकीदार के रूप में, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति उनसे प्रभावित भी है, उनकी बातों को सुनता समझता भी है। जहाँ वो जाते हैं, जो बोलते हैं, उसका प्रभाव भी छोड़ते हैं, उसका परिणाम भी आता है। असंयोग से उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक बड़े जननेता के रूप में जनता के बीच में हैं और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने ऊंचाई को छूने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता मुझे बहुत प्यार करती है और तो मुझको लगता है दोनों की टीम, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी और मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी, ये मोदी योगी का युग चल रहा है और एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस। इसलिए थोड़ा मतलब जो बाकी के नेता है, जो निचले क्रम के नेता है, वैसे तो हर बैठक बहुत होती है, काम भी दिया जाता है, हर हफ्ते का टास्क दिया जाता है संगठन के दृष्टि से। लेकिन दूसरे तरफ लोग कहते हैं कि भाई ये तो ओपनिंग बैट्समैन ही काम कर ले जाते हैं, मिडिल ऑर्डर को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ मिडिल ऑर्डर इतना काम करता है कि समझ में नहीं आता ओपनिंग बैट्समैन क्या कर रहा है। मतलब ये तालमेल इतना खतरनाक है कि बाकी विपक्ष माथा पीट के बैठा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जिसको जो काम दिया जाता है वो अपना काम कर रहा है। फील्डिंग में, फील्ड के मैदान में जहाँ जिसको कहा गया वो सब अपनी अपनी भूमिका में है। कोई दिखता है, कोई नहीं दिखता है। बहुत सारी टीम के ऐसे लोग हैं जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैकडोर में हुए काम करते हैं। संगठन कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं, उतना दिखते नहीं है, लेकिन सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और सबका कोऑर्डिनेशन ही इस समाज के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को उससे लाके खड़ा करने के रूप में काम किया, चाहे संगठन के रूप में हो, चाहे सरकार के रूप में हो, चाहे जनता की सेवा के रूप में हो, जनता के सामने परिणाम के रूप में हो। असली बात तो परिणाम होती है। तो जनता के सामने रिजल्ट आज देने का काम हुआ है, जो एक संतुष्टि जनता में है, एक विश्वास जो जनता में जगह है, तो मुझको लगता है सबका योगदान उसके अंदर है। आप चूंकि संगठन में बहुत अच्छे स्तर पे, बहुत अच्छे समय तक आपने उसमें काम किया है, संगठन में काम करने का अनुभव है और अभी सरकार में काम करने का अनुभव है। विपक्ष जो अभी आप जो विपक्ष को देख पा रहे हैं, आप चूंकि विपक्ष में भी आप लोग रह चुके हैं, उस दौर में भी आपने राजनीति की है, संगठन को मजबूत किया है। विपक्ष में कहाँ वो कमी पाते हैं कि इनके पास वो चीज़ नहीं है जो बीजेपी के पास है? हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कहा सबका साथ और सबका विकास, फिर कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास बहुत जरूरी है। तो ये विश्वास लेकर के चले हैं, सबका साथ लेकर के चले हैं। विपक्ष में समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने एक तुष्टीकरण के नाते काम किया।
कुछ लोगों का भला करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान करने का काम किया, लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया। तो लोग किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हैं, चाहे उसके धर्म के कारण से हो, चाहे व्यक्तिगत भावनाएं हों, चाहे उस पर टिप्पणी करें, चाहे किसी को पसंद करने के लिए किसी अहित करें, तो उनसे चीज़ें खराब होती हैं। तो मुझे लगता है, और विपक्ष क्या करता है, हमारा ये विषय नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जवाब ये है। हमारा जवाब ये होना हमने अपने आप को ठीक किया, हमने अपने आप को ग्रो किया है, हम जनता से जुड़े हैं, जनता के पास गए, जनता की भावना समझी है। प्रधानमंत्री मोदी, आदरणीय मोदी ने कहा था कि मैं चौकीदार, तो चौकीदार का मतलब क्या है? यानी चौकीदार सब सोते हैं, चौकीदार जागता है। रखवाली, सबकी चिंता करना, अगर वो किसी घर के सामने चौकीदार है, पूरे घर की रक्षा करना, किसी कॉलोनी का, मोहल्ले का चौकीदार है तो पूरी कॉलोनी की चिंता करना, और देश का चौकीदार है पूरे देश की रक्षा करना। तो कि चौकीदार के रूप में अपनी भूमिका, शब्द देखने में किसी को अटपटा लगता होगा, लेकिन कितना बड़ा भाव इसके पीछे था, कितना बड़ा विश्वास देश की जनता इसके प्रति था कि चौकीदार जाग रहा है, तुम्हारा आपसे पैर फैला कर सोइए, कोई दिक्कत तो मुझको बताइए। आपके प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और आपके पास ऐसा विभाग है कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, कि अपने आप को स्किल्ड करके अपना डेवलपमेंट करिए। बहुत तरीके से लोग स्किल्ड हो रहे हैं, उन सब पे बात नहीं करेंगे। लेकिन आजकल नया स्किल्ड आया है फेसबुकिया, मतलब फेसबुक से भी लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। यूपी की खासकर बात करें तो यहाँ पे एक युवाओं के पास एक नया स्किल है, वो युवा नेता खुद ज़्यादा बनते हैं। क्या डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग हो जाना बेहतर है, कि उन युवाओं को क्या संदेश देंगे कि नेता बनना है तो काम कहाँ से शुरू करो? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार शिक्षार्थियों के बीच में, शिक्षकों के बीच में, युवाओं के बीच में कई बार कहा है कि पैराशूट लैंडिंग वो प्रकृति का मार्ग नहीं हो सकता, शॉर्टकट प्रकृति का मार्ग नहीं हो सकता। तो मुझे मुख्यमंत्री की बात बहुत अच्छी लगती है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं। कभी कभी आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो शॉर्टकट से बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए, तो ये सबके लिए नहीं हो सकता, किसी किसी के भाग्य में होता है या किसी का दौर लग जाता है। अमूमन परिश्रम करके ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। नहीं, आज के दौर में मैं कह रहा हूँ कि स्किल के नाम पे यूट्यूब चलाना भी एक स्किल्ड हो गया। हाँ, नो डाउट। लोग रील बनाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, पर सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपने समाज को क्या दिया, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और स्किल एक बड़ा सेक्टर है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी अपने आप में स्किल है। हाँ, अपने आप में जितना सेटअप आपने लगाया, ये भी स्किल है। तो इसको भी टेक्निकल तरीके से काम करना, सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसको भी मेंटेन करना, ये भी अपना स्किल है। कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कि बिजनेस का हो, किसी प्रोडक्शन का हो, किसी हाउस प्रोडक्शन का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, सब में कहीं ना स्किल होती है। जिसके पास स्किल है वही जीवन में आगे बढ़ता है। स्किल, उसका व्यवहार, उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता, काम करने का ढंग, काम करने का प्रेजेंटेशन, जनता के सामने बोलने का प्रेजेंटेशन, चलने का ढंग, बात करने का ढंग, बैठने का ढंग, हर चीज़ में स्किल होती है। और वो अपने आप को कैसे जनता के सामने प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रेजेंट करता है, कैसे अपनी बात को कह पाता है। और कंपटीशन हर फील्ड में है, छोटे से लेकर बड़े तक। अब बड़े से बड़ा काम करिए तो ही छोटे से छोटे व्यवहार में, छोटी छोटी प्रतियोगिता में कंपटीशन होता है। उसमें आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ा करके लोकप्रिय भी रहें, जनता की भावना का भी सम्मान करें, आपकी भावना का भी लोग सम्मान करें, आप सबको अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, एक बड़ी बात होती है। और हमारा डिपार्टमेंट अलग अलग प्रकार के स्किल करके युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम करता है। अभी हम राजनीति की लगभग बहुत बात कर ले, संगठन की बात कर ले, लेकिन जैसा हम बतकही में ये वादा करते हैं अपने दर्शकों से कि हम वो चीज़ बात करते हैं जो कोई नहीं करता। क्योंकि आप राजनेता हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो अब आपके पर्सनालिटी बात करेंगे। ठीक है, बहुत बात हो गई राजनीति की। अच्छा, ये बताइए मंत्री जी कि ऐसा होता है कि घर में कभी कहा जाता है कि सब्जी लाना है? नहीं, कभी नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा होता है। तो आप हमेशा होता है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, हाँ, पार्क में जाता हूँ, कभी कभी संघ की शाखा में भी जाता हूँ, तो हम भी पूछ लेते हैं घर से कुछ आना है क्या। चाय वाले की चाय पी ली, किसी खस्ता वाले की खस्ता खा ली, किसी सब्जी और ब्रेड खरीद लिया। तो एक समाज में व्यवहार ही बना रहता है, उसको भी अच्छा लगता है। और सामान्य जीवन का अपना आनंद अलग है। अच्छा, एक बात और होता है कि चूंकि आप ऐसे हैं कि सभी कार्यकर्ता सोचते हैं कि मंत्री जी हमारे यहाँ शादी में आए, हमारे यहाँ बर्थडे में आए, लेकिन इस चक्कर में कई बार ऐसा भी होता है कि बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ, मामा के यहाँ, भतीजे के यहाँ, भतीजी के यहाँ का बर्थडे ब्याह छूट जाता है। ऐसा होता है?
अब होता है, एडजस्ट करते हैं। कार्यकर्ता परिवार के लोग हमेशा छूटते हैं, कार्यकर्ता नहीं जो छूटता। घर के लोग हैं, बहन है, बेटी है, छोटे भाई हैं, पत्नी है, कभी कभी वो इग्नोर हो जाते हैं ना चाहते भी। लगता है ये तो अपने ही, अपने पर्याय का विषय भी नहीं, वोट का विषय भी नहीं है। जो हमारा कार्यकर्ता होता है या जन, सामान्य जन हो, चाहे कार्यकर्ता ना भी हो, उसको लगता है कि मंत्री जी विधायक जी हमारे आए तो उसका सम्मान बढ़ेगा। तो उसकी भावना का सम्मान रखने के लिए समय ना होने के बावजूद भी, बहुत आवश्यक नहीं जाना है तब भी जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी भावना का सम्मान रखना पड़ता है और रखना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को प्रत्येक व्यक्ति की भावना का सम्मान रखना चाहिए। उस नाते जाते भी हैं, लोग प्यार भी करते हैं, इंतजार भी लोग करते हैं। उसके भी समाज में, उसकी बिरादरी, उसका समाज, उनके रिश्तेदार, ये बहुत सारे में किसी की मालूम मृत्यु हो जाती है, उनके पिताजी की, उनकी दादाजी की, तो लोग फ़ोन करते हैं, भैया हमारे यहाँ जरूर आना है। तो हम भी जानते हैं इस बात को कि 10 लोग हमको मिलेंगे, लेकिन उसका भी सम्मान बढ़ता। एक कार्यकर्ता 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से पार्टी में काम कर रहा है, तो उसके परिवार के किसी स्वजन की मृत्यु पर हम जाते हैं या शादी में हम जाते हैं, तो उसको अपन लगता है, उसके भी 100 लोग देखते हैं, भाई इनके यहाँ विधायक जी आए हैं, मंत्री जी आए हैं, तो उसका भी समाज में सम्मान बढ़ता है और तो अधिक ऊर्जा के साथ काम करता है कि घर जैसा बात होना। यही तो बीजेपी को दूसरे से अलग बनाता है। अच्छा, अब आते हैं कि जब ग्रुप बढ़ जाता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि जब सर्कल इतना लंबा हो जाता है तो रात में कोई भी उठा देता है, मंत्री जी पुलिस ने गाड़ी पकड़ लिया है, हाई बतियाइएगा, होता है। ये सब रूटीन है, होता है, खूब होता है। कोशिश ये रहती है कि 100% सबकी बात सुनी जाए, सबको जवाब भी दिया जाए और किसी समस्या है उसका समाधान किया जाए। कई बार आजकल तो सबसे बड़े यूपी, खासकर यूपी की राजनीति में, और यूपी में राजनीति करने एक है कि सब तीसरा कहता है, डीएम साहब से कह देते लाइसेंस बन जाता, और कितने कितने के लिए जो भी काम आता है, जैसी आवश्यकता पड़ती है, जितना संभव होता, कुछ काम हो पाते हैं, कुछ काम नहीं हो पाते, पर सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। कुकिंग करना पसंद है आपको? और कुकिंग मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन कुकिंग मतलब खाना, हाँ, खाना। हाँ, तो चाय बना लेते हैं कभी कभी। लास्ट टाइम कब पत्नी को चाय बना के पिला देते हैं कभी कभी, साल 6 महीने 1-2 बार, इतना ही जानते हैं। इतना ही? हाँ, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार में सब लोग हैं, काम करते हैं। क्योंकि आरएसएस से जो आते हैं, उन पहले तो ऐसा होता था जब प्रवास होता था आपस में ठीक है, वो अब वो समय नहीं है। अपना आपने ओटीसी कब कंप्लीट किया था? आरएसएस की मतलब वो संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? आरएसएस तो सारा ही अच्छा है। कौन कोई एक मैसेज? हिंदुत्व का संगठन, हिंदू समाज का संगठन, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रभक्ति, जातिगत विद्वेष बिल्कुल नहीं, जाति से ऊपर उठ करके एक समावेशी समाज का संगठन, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का परचम कैसे लहराए, सनातन संस्कृति की जानकारी लोगों को कैसे हो, अपनी संस्कृति से, हिंदुत्व से, राष्ट्र से, भारत माता से लोग कैसे जुड़े रहें, बच्चों में, युवाओं में, नौजवानों में, युवतियों में राष्ट्रभक्ति की भावना कैसे है, स्वदेशी का भाव कैसे हो, स्वदेशी का सम्मान कैसे हो, राष्ट्रभक्ति के प्रति, राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य है, देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, उसका भान उसको कैसे हो और उसके अनुसार वो कैसे आचरण करें, ये सब संघ का मूल मंत्र है। सब लोग जैसे आज के दौर में देखिए कि पहले जब मैंने आईटीसी किया था 2011 में मैंने किया था, उस समय ऐसा होता था कि या तो विद्या भारती में जो पढ़ते हैं, विद्या मंदिर में जो पढ़ते हैं, वो आईटीसी या शाखा से जाते थे। अब एक अलग सा मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि शासन सत्ता के मोह में बहुत लोग शाखा में चले आते हैं, नमस्ते सदावस्तले करने लगते हैं, अलग अलग प्रकल्प से जुड़ने लगते हैं, खुद को स्वयंसेवक कहने लगते हैं। संघ का मैदान, संघ की शाखा सबके लिए खुली है। आदरणीय मोहन भागवत जी पूज्य सर संचालक हैं, उनका मुस्लिम भी आकर ध्वज प्रणाम करता है तो उसका भी स्वागत करें। एकल अभियान तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में जाए, सामाजिक क्षेत्र में जाए, राजनीतिक क्षेत्र में जाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन वो बस फायदा उठाने के लिए ऐसा आज के दौर में कुछ ज्यादा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आएंगे, स्वागत है, उसकी प्रतिभा होगी तो राजनीतिक क्षेत्र में जाएगा, में कौन सी आपत्ति है? राजनीतिक क्षेत्र में जाना कौन सा अपराध है? कोई दिक्कत नहीं। उस संघ की शाखा में आता है, कुछ न कुछ संस्कार लेकर के आएगा, संघ की शाखा में जाएगा तो उसका खेल, उसका फिजिकल फिटनेस होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चाहे खेल खेलने सीखेगा, ध्वज प्रणाम करेगा, संघ की शाखा उसको याद होगी, प्रार्थना याद होगी उसको, 4 लोगों का संपर्क हुआ, और वहीं से वो राजनीतिक क्षेत्र में जाता, किसी की आपत्ति होती है? जिसको जाना तो जाएगा ही, उसको कौन रोक सकता है? तो मुझको लगता है ना राजनीतिक क्षेत्र खराब है
न सैनिक की शाखा साहब है। हमारा मानसिक माइंडसेट हमारा ठीक रहे, हमारा माइंडसेट ठीक हो, जो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, समाज के प्रति हमारा दायित्व है, उसका निर्वहन ठीक प्रकार से करें, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या समाज उस तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ बढ़ना चाहिए? क्योंकि ठीक बढ़ रहा है। हाल में एक देखिए, इटावा की ऐसी घटना रही। सतयुग के अंदर भी लोग खराब थे, द्वापर में भी लोग खराब थे, अब भी लोग खराब हैं, त्रेता में भी वही सही। त्रेता में खराब थे, अच्छे भी थे। और ये गुण दोष प्लस माइनस, काला गोरा, नदी सूखा, बरसा सूखा, सूरज और अंधेरा, ये तो हमेशा व्यवस्था समाज की और हमारी प्रकृति की व्यवस्था है। अगर वो खराब नहीं होगा तो अच्छी का पहचान नहीं होगी। तो इसलिए चीज पैरेलल है, हमेशा चलती रही है, युगों युगों तक चलती रहेगी। हम अपना व्यवहार, अपना आचरण ठीक रखें, ये जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा, एक चलते चलते आखिरी सवाल आपके साथ कि कौशल विकास में ऐसा कौन सा स्किल्ड है जो अभी आप जोड़ने को सोच रहे हैं? हमने ई एग्रीकल्चर में काफ़ी काम किया है और काम हम कर रहे हैं। ई एग्रीकल्चर, ई फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन, सोशल मीडिया पे भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो टेली है यानी अकाउंटिंग है, जो बहुत बड़ी डिमांड है जीएसटी आने के बाद, उसकी रॉबोट पे काम कर रहे हैं, प्लम्बिंग में हम काम कर रहे हैं। तो समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है उसके अनुसार लगातार काम कर, युवाओं को मुश्किल कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, और लगातार हमारे बच्चे विदेश भी जा रहे हैं, वो लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं, और जैसी आवश्यकता होती है हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हमारे साथ आज बतकही करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल साहब थे, जिन्होंने खुल के बतकही की और बताया कि घर पे चाय बनाते हैं लेकिन साल में 2 ही बार। आपको ये बतकही कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते, राम राम। जी नमस्कार, धन्यवाद।